आखिरकार पंजाब में केयर टेकर सीएम मोहसिन नकवी साहब को जो है वो ईसीपी ने अपॉइंट कर लिया है और यकीनन ये कानूनी तौर पर ही जो है वो किया गया है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें दोनों साइड जो हैं वो अपने अपने नाम सजेस्ट करती हैं, उसकी स्पिरिट ये है कि इन द एंड एक नॉन पार्टिसन, एक गैर जानिबदार नाम जो है वो सामने आए। लेकिन ओपनली अभी तो ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो दो नाम ऑपोजिशन की तरफ से दिए गए थे पीडीएम की तरफ से, उनमें से तो एक शहबाज शरीफ के एडवाइजर हैं, दूसरे जो है वो जरदारी साहब के करीबी माने जाते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि नियत ही नहीं थी पीडीएम की कि कोई गैर जानिबदार जो है वो एक केयर टेकर सेटअप लाया जाए? देखें, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन के जी के ये पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल या पीडीएम की मर्जी से हैं, या ये तो लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस के जी। प्रोसेस क्या है, आइन में क्या कहते हैं? आइन में एक रूल्स डिफाइंड हैं कि दोनों पार्टीज अपने अपने नॉमिनीज देंगे, फिर एक कमेटी बनेगी और कमेटी उसमें डिस्कस करेगी और अगर हो सके जैसे केपी में हुआ एग्री कर लेगी किसी एक फर्द पर। वो नहीं हो सका, उसके बाद का भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस डिफाइंड है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, जो भी है। तो अब ये प्रोसेस तो बिल्कुल उसी तरह से रन हुआ है जैसे आइन में लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी को हो सकता है गिला शिकवा हो, लेकिन वो गिला शिकवा रूल्स और आइन के बेसिस पर होना चाहिए कि जी आइन को फॉलो नहीं किया। अब अगर ये कहा जाए कि वो जरदारी साहब से करीब है, तो रबिया ये तो बड़ा मुश्किल है कि कोई किसी से करीब हो ही ना। रूल्स ऑफ द गेम जो होते हैं ना वो पहले डिफाइन होते हैं और आपको जो अगर कंसर्न होते हैं वो पहले। एंड बाय द वे दे वर द पार्टी जो कि सबसे ज्यादा मुतहर्रिक थी डिसॉल्व करने के हवाले से कि जी हम असेंबलीज डिसॉल्व करनी है। उनको ये भी देखना चाहिए था कि अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो प्रोसेस होगा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का, वो कैसे रन करेगा, और ये हो सकता है कि हमारी मर्जी से करना हो, फिर हम क्या करेंगे। ये तो आपके तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो चौधरीज के रिश्तेदार हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि रिश्तेदारी जो है वो मैटर नहीं करती। रिश्तेदारी अगर मैटर करती होती तो इस तरह तो आप भी अपनी पार्टी को असद उमर साहब का नाम जो है वो सजेस्ट कर सकते थे। लेकिन मैटर जो करता है वो इंक्लिनेशन, पार्टिसनशिप, जानिबदारी जो है वो मैटर करती है इस चीज में। और स्पिरिट यही कहती है कि एक नॉन पार्टिसन जो है वो केयर टेकर सेटअप हो और यही फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। देखो ना, ये जो आप कहते हैं कि इंक्लिनेशन किसी का है, अभी हम जिस तरह टेलीविजन चैनल पर हमारे जितने भी हैं, जितने भी एंकर्स हैं, उनको लेबल भी किया जाता है। कुछ शो करते हैं कि जी वो नहीं, उसने ओपनली ब्लेटेंटली अपने आप को किसी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते, वो न्यूट्रल दिखाना चाहते हैं। लेकिन हर एक की पर्सनल राय तो होती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करते हैं और उनकी कोई तरजीहात है ही नहीं। लेकिन अच्छा एंकर वो होता है जो कि शो नहीं करता, यही है ना, ऐसे ही है। बट उसकी तो फिर भी आप किसी को भी पिक कर लें, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस तो होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि कोई भी केयर टेकर लगेगा उसको बिल्कुल कोई किसी तरफ झुकाव होगा ही नहीं। ओके, ये बताइएगा 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होने जा रहे हैं, नून लीग की भी यही ख्वाहिश है, तैयार है इंतखाबात के लिए? तो हम भरपूर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और उसी की वजह से मरीम नवाज अभी वापस आ रही हैं, 28 तारीख को पहुंचेंगी और इमीडिएटली विद इन मैटर ऑफ डेज अपनी कैंपेन शुरू कर देंगे। नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे पंजाब के इलेक्शन कैंपेन के लिए? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ अ मंथ, बिकॉज उनके जाहिर है मरियम नवाज के तो कोई लीगल केसेस पेंडिंग नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लीगल केसेस हैं तो वो अब फाइनल स्टेजेस में हैं, हाउ टू सॉर्ट आउट द लीगल इश्यूज। एक जो मुश्किल इस वक्त आन पड़ी है वो ये है कि आईएमएफ को बहाल कराने जा रही है फाइनली हुकूमत, और इसके लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। इस हाल में होंगी पीडीएम के इस इलेक्शन में जा सके? लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें आप तो बहुत मुश्किल वक्त है कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस में हैं और आपको इकोनॉमी से रिलेटेड मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ रहे हैं। इतने मुश्किल कि मेरा ख्याल है अभी माजी करीब में शायद ना करने पड़े हों। तो टाइम वाइज तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो तो वो अवॉइड करेगी कि हम ये मुश्किल फैसले इस वक्त ना करें, इलेक्शन हो जाए उसके बाद करें। लेकिन देयर इज नो चॉइस अदर देन गोइंग टू IMF
और वो जो हमारी बातचीत सस्पेंडेड है उसको रिस्टोर करें, उनके जो भी डिमांड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और फिर कौम को बताने की कोशिश करें कि जो मुश्किल मईशत इस वक्त है उसकी वजह क्या है और हमें क्यों वो फैसले करने पड़े। देयर इज नो चॉइस बिसाइड्स गोइंग टू IMF, लेकिन क्या दूसरी साइड पे ये कहीं से चॉइस है, कोई बैकअप प्लान है कि इलेक्शन के अलावा जो है कोई रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि मुश्किल फैसले तो इस वक्त करने ही होंगे, तो वो तो चीज एक तरफ तय है। तो क्या ये भी कोई बैकअप प्लान है आप लोग का, कुछ डिस्कस हुआ है इस हवाले से कि इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता निकाला जाए? एब्सोल्युटली नो, और मुझे तो इस चीज मैं तो बिल्कुल 100% बिलीव करता हूँ कि इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ टिंकरिंग नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, वरना तो ये तो नहीं हो सकता कि आइन में लिखा हुआ है 5 साल, या आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब असेंबली अगर तोड़ दी जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और हम उसके बेसिस पर फैसला करें कि हमारी पार्टी के लिए इस वक्त अच्छा माहौल नहीं है। तो अब जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। पाकिस्तान नीड्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस rather than any tinkering with the democratic norms.